प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने अपने विभाग की बैठक ली और बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कई विषयों पर चर्चा की है। बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी देखिए। मंत्री चंदन रामदास जी हमारे साथ हैं। आज उन्होंने बैठक भी ली है अपने विभागों की। बैठक में क्या कुछ रहा उन्हीं से जानते हैं। सर, अगर बैठक की हम बात करें, आपने बैठक ली, क्या कुछ रहा बैठक में? देखिए, मैंने सुबह समाज कल्याण, जनजातीय कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड की बैठक ली है। एक तो मैंने अपने समाज कल्याण के विभाग की समीक्षा की है और दूसरा जो अभी मेरा पूरे प्रदेश का भ्रमण हुआ है 12 जिलों का, उसमें कुछ मामले आए हैं। हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया, हमने 1200 का 1500 किया, हमने वृद्ध और वृद्धा दोनों को पेंशन देने का काम किया, मगर उसमें एक क्लॉज आ गया था कि जिनका बच्चा बालिग है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो आप जानते हैं कि जब 60 वर्ष का कोई वृद्ध होगा तो बालिग बच्चा होगा, इसलिए हमने इसको क्लॉज हटाने के लिए निर्देशित किए हैं और तत्काल हमने ये जारी करने को कहा। और मैंने छात्रवृत्ति को तत्काल बच्चों के खाते में जारी करने का आदेश दिया है। मैंने सारी पेंशन को लोगों के खाते में जारी करने का आदेश दिया है। मैंने अटल आवास योजना को नया लॉन्च करने के लिए विभागों को कहा है। और एक चीज़ मेरे संज्ञान में आ रही है कि हम जितने भी पेंशन देते हैं, पेंशन में जो आय वर्ग है वो 4000 रुपया है और इसमें मनरेगा की जो मजदूरी है वो भी अगर एक माह में अगर लगा ली जाए तो मिनिमम 6000 रुपये बैठ रही है। तो कोई भी पटवारी और राजस्व कर्मी 4000 की आय बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए बहुत से गरीबों के पेंशन प्रकरण नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने एक प्रस्ताव बनाने को कहा है कि हम आय वर्ग को 4 से 6000 करें। और आज ही प्रातः हमारे केंद्र के अधिकारिता और समाज के मंत्री, विभाग के मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे, उनसे मैंने मुलाकात की और मैंने अपनी यहाँ की जो उत्तराखंड की योजनाएं हैं, कुछ नई योजनाओं को भी लॉन्च करने के लिए हमने आवेदन मांगे हैं, प्रस्ताव मांगे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो भी हमारी समाज कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम और भी मजबूती से चलाएं, कुछ नई योजनाएं भी समाज के लिए लाएं। मंत्री जी, वो तो है कि आप उद्योग को लगाना चाहते हैं, उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो फाइलों को घुमाते रह जाते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं अधिकारी जो फाइलों को पास नहीं करते हैं। अब सब्सिडी में कई बार जो है जो उद्योग लगाना चाहते हैं वो परेशान रहते हैं। इन चीज़ों को लेकर अधिकारियों को कुछ कहा आपने कि जल्द कीजिए, कुछ इनको जो है ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए? बिल्कुल, हमने एक टाइम बाउंड कर दिया है और सिंगल विंडो सिस्टम के हिसाब से जो समय निर्धारित हुआ है उसको हम बिल्कुल पूरा पालन करेंगे और उद्यमियों की हम मदद करेंगे। उनको जो सब्सिडी की धनराशि मैंने पाया है कि 1 करोड़ में 40 लाख तक की सब्सिडी है, अगर 10 करोड़ लेगा तो 40 ही है। तो मैंने कहा इसके लिए भी कोई नीति बदली जाए और जो उद्योग लगाने के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, हिल सब्सिडी है, इसको भी पुनः इसका मूल्यांकन करें और इसको बढ़ाने का प्रयास करें। जो भी हम सुविधाएं उद्यमियों को दे सकें वो दें। जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको पूरी मदद करें और उद्योग लगाने के लिए मार्ग प्रशस्त कराएं। ज़मीन आप उपलब्ध कराएंगे, उपलब्ध हैं हमारे पास ज़मीनें? अगर देखा जाए उत्तराखंड में कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि ज़मीनें ही उपलब्ध नहीं है उत्तराखंड में, उद्योग लगाने की स्थिति में जितनी ज़मीन चाहिए उतनी नहीं है, क्या पहाड़ों में वैसी स्थिति है? आज मैंने वक्फ बोर्ड की भूमि का मूल्यांकन करा, सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। मैंने आज उनके सीईओ को बताया है कि आप भी उद्योग तलाश करें इस ज़मीनों पर। जो खामोखा बाहर के लोगों ने जो ज़मीन को कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखा है, इनको हटाकर इन ज़मीनों में उद्योग के लिए प्रोवाइड करें। चाहे हम सौर ऊर्जा वाला उद्योग लगाएं, चाहे हम कोई अन्य उद्योग लगाएं, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की भी हम उपलब्ध कराने को तैयार है। ये भी आज नीति तय हुई है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून।